हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 23 मार्च। तो 23 मार्च के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आप सबको बता दूं कि जैसे लैब असिस्टेंट की और PGT की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है SSC की तरफ से। तो उसकी प्रॉपर क्लासेस हम लोगों के यहाँ पर अभी वर्तमान में कुछ हो गई है और कुछ चल रही है, सिलेबस वो जारी है। तो अगर आप जैसे लैब असिस्टेंट की या फिर PGT की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन अगर देना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारी पेड कोर्सेज चल रही हैं, आप पेड कोर्सेज से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो बनेंगे उसे हम लोग यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, इंडिया नेट बुक्स की ओर से किससे साहित्य रत्न सम्मान 12 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में इंडिया नेट बुक्स की ओर से साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, वो किनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अनीता रश्मि। कौन है, अनीता रश्मि है, जिनको की ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है इंडिया नेट बुक्स की ओर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उससे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडिया नेट बुक्स की ओर से रांची के जो वरिष्ठ लेखिका है अनीता रश्मि को साहित्य रत्न सम्मान उनको कहानी के लिए, कहानी बुक के लिए यहाँ पर जो है वो उनको प्रदान किया गया, स्टोरी के लिए उनको ये सम्मान जो है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। यह सम्मान इंडिया नेट बुक्स, BPA फाउंडेशन और अनुस्वार की ओर से 12 मार्च को उनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन नेट बुक्स की ओर से यहाँ पर अनीता रश्मि को ये साहित्य रत्न सम्मान पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में झारखंड शिक्षा परियोजना ने कर्मियों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली के तहत शिक्षा कर्मी अब एक जिले में कितने वर्षों तक कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो झारखंड राज्य की जो यहाँ पर कही की शिक्षा परियोजना, झारखंड शिक्षा परियोजना यहाँ पर संस्था है जिसके द्वारा कर्मियों के स्थानांतरण के लिए, ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर के लिए रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है वो यहाँ पर कर्मचारी के लिए स्थानांतरण यानी कि कितने वर्षों तक यहाँ पर एक जगह पे कार्य कर सकेंगे, ये यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी कि जो कर्मचारी होंगे वो एक जगह पर अधिकतम यहाँ पर जो है वो 3 वर्षों तक कार्य कर सकेंगे लगातार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनका जो है वो स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, तो नई नियमावली बनाई गई है झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से। ठीक है, इस नियमावली के तहत शिक्षा कर्मी अब एक जगह में, एक जिले में कितने वर्षों तक कार्य कर सकेंगे, तो 3 साल तक यहाँ पर कार्य कर सकेंगे। उसके बाद उनका क्या होगा, दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में अब, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में कट रहा है लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, राज्य में अब झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिला में अधिकतम 3 साल और एक प्रमंडल में अधिकतम 6 वर्षों तक अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, जिला में 3 साल रह सकते हैं और प्रमंडल में 6 सालों तक यहाँ पर वो रह सकते हैं एक स्थान पर। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने कर्मियों के स्थानांतरण के लिए यहाँ पर नियमावली बनाई है और इसे मंजूरी दे दी गई है। राज्य में अभी तक कर्मियों के स्थानांतरण की नियमावली अभी तक थी ही नहीं कि कौन से कर्मचारी कितने दिनों तक कहां पर जो है वो कार्य करेंगे, इसके लिए कोई वर्तमान में नियमावली नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से एक नया नियमावली जारी की गई है जिसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप कहीं पर पोस्टेड हैं जिला शिक्षा परियोजना के तहत, तो यहाँ पर विभाग के अंतर्गत, तो क्या होगा कि जिले में आप 3 साल तक काम कर सकते हैं एक जगह पर
और अगर किसी प्रमंडल में है तो वहां पर 6 साल तक जो है वो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% की वृद्धि तक यहाँ पर जो है वो की गई है। शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और मानदेय में 8,000 से लेकर अधिकतम 8,750 रुपए तक यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बदलाव किया गया है और बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 2019 के बाद से वृद्धि नहीं हुई थी। इस दौरान पारा शिक्षक शिक्षा परियोजना के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हुई है। अब बीआरपी सीआरपी के मानदेय में भी वृद्धि का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये जो है वो रिसेंट एक यहाँ पर घटना हुआ है, उसी पे आधारित ये आज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश पारित किया गया था और इस आदेश में क्या कहा गया है वो बातें हम लोग यहाँ पर इसमें समझेंगे जानेंगे। ठीक है, तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को वैध माना है। यह प्रावधान संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एसपीटी के किस धारा में प्रावधान किया गया है? ठीक है, एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संथाल इलाके में, ठीक है, वंशानुगत जो प्रधान हो गई उसको नियुक्ति यहां पर किया जाएगा। ठीक है, ये एसपीटी में ये प्रावधान है, तो ये किस धारा में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर, अगर आप पढ़े होंगे सीएनटी और एसपीटी भी पढ़े होंगे तो वहां पर आप जरूर इस चीज को यहाँ पर याद होगा आपको चीजें और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये जो प्रावधान किया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 5 और 6 में ये प्रावधान किया गया है कि संथाल परगना में, ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र में, ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र में यहाँ पर वंशानुगत, ठीक है, यानी होता है वंशानुगत यानी कि उसके पिता अगर प्रधान थे तो फिर उसके जो पुत्र होंगे या फिर पुत्रियां होंगी, ठीक है, या पुत्री होगी, तो वो वहां पर वंशानुगत के जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत यहाँ पर वो कहिए कि प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, तो ये धारा 5 और 6 दोनों में ही यहाँ पर संयुक्त रूप से मेंशन किया गया है। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे आखिर धारा 5 और 6 में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हाल ही में यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय ने संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को वैध माना है और ये जो यहाँ पर माना है उसका रीजन है कि ये प्रावधान किया गया है एसपीटी एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड उच्च न्यायालय ने संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को वैध माना है और यह प्रावधान संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एसपीटी के धारा 5 एवं 6 में प्रावधान है। दरअसल इस संबंध में हुआ गया था कि जामताड़ा के शहर बेदिया ने डीसी के पास एक आवेदन दिया था। ठीक है, हुआ केस जो था क्या था इस मामले में कि शहर बेदिया थे वो डीसी के पास उन्होंने आवेदन दिया था और एक प्रधान की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को प्रधान नियुक्त करने को 1990 में चुनौती दी गई थी। ठीक है, इसके बाद बेदिया ने संथाल परगना के आयुक्त के पास अपील की थी और आयुक्त ने कहा था कि संथाल क्षेत्र में प्रधान की वंशानुगत नियुक्ति होती है जो कि गलत है। ठीक है, ये आयुक्त का वहां पर आदेश था कि अगर ये होती है तो ये गलत है। इसके खिलाफ एलुमनी हांसदा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अब हाईकोर्ट ने इसे जो है वो सही ठहराया है, यानी कि ग्राम सभा के सभापति ग्राम प्रधान कहलाते हैं। नियम के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में ग्राम सभा का गठन होना है और राज्य के 13 जिलों में 3 प्रखंड, ठीक है, गढ़वा का, मंडरिया और यहाँ पर ये जो है 2 पंचायत पलामू के सुखबरवा की रबदा और बकोरियम ग्राम सभा को यहाँ पर चुनती है और सभी में यहाँ पर जो है वो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मेंशन यहाँ पर कुछ लगता है कि यहाँ पर दूसरा जो है वो कंटेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या था ना कि बेदिया संथाल परगना के आयुक्त को उन्होंने यहाँ पर जो लेटर जारी किए थे तो इन्होंने आयुक्त ने यहाँ पर गलत मांगा था और उसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि परंपराओं और सामुदायिक संसाधनों के साथ साथ सरना मचना आदि को सुरक्षित एवं संरक्षित करना और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ लागू है प्रधानी व्यवहार। ठीक है, तो ये जो जिले हैं जितने सारे यहाँ पर ग्रीन कलर के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो नियुक्ति जो की जाती है वो वंशानुगत की जाती है। लातेहर हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, खूंटी हो, पश्चिमी सिंहभूम रांची है, सरायकेला है, पश्चिम सिंहभूम जामताड़ा है, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, ठीक है, इन सभी में जो है वो यहाँ पर प्रधानी व्यवस्था जो है वो लागू है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है वो
इसे सही माना है। और इसके अंतर्गत जो है वो कुल 48 अधिकार सूचीबद्ध हैं ग्राम सभा को, और इसके तहत जो है वो कुल मतलब कहिए कि जितने सारे अधिकार दिए गए हैं ग्राम सभा को वो 48 हैं, इसकी संख्या जो है वो 48 है। ठीक है, तो एक केस हुआ था, उसी के आधार पर जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय ने यहाँ पर फैसला सुनाया था कि ये वैध है, और ये धारा 5 और 6 में प्रावधान किया गया है कि वहां पर नियुक्ति जो है वो की जा सकती है, वो भी वंशानुगत नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुई जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन सतत विकास के परिप्रेक्ष्य के तृतीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला जो आईआईटी खड़गपुर में संपन्न हुई है, इसमें किन शोधार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर में यहाँ पर जो है वो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और ये जो सम्मेलन हुआ था वो जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन सतत विकास के परिप्रेक्ष्य की तृतीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया था। और झारखंड के 2 रिसर्च स्कॉलर थे जिनको कि यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर में उनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मल्लिका भुयान और दूसरे जो है वो सुमेधा सुरभि हैं। ठीक है, इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वो इस कार्यशाला में पुरस्कृत किया गया है, जो कि आईआईटी खड़गपुर में हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इनका योगदान यहाँ पर क्या रहा था, किस चीज पर यहाँ पर इन्होंने रिसर्च पेपर जो है वो जारी किए थे जिनके उपलक्ष्य में उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बीआईटी मेसरा की 2 शोधार्थियों को जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन सतत विकास परिप्रेक्ष्य की तृतीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में पुरस्कृत किया गया है। आयोजन आईआईटी खड़गपुर में हुआ था। इसमें सुमेधा सुरभि को सिंह ने तृतीय तकनीकी सत्र में समय श्रृंखला उपग्रह डाटा के आधार पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वन अग्नि के बाद जंगल की आग की मात्रा निर्धारित करने को पेपर पेश किया, जिससे उन्हें पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो उन्होंने एक रिसर्च यहाँ पर पेपर जारी किया है जो बांधवगढ़ यहाँ पर कही कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वहां पर कैसे कम से कम आग लगे। ठीक है, होता क्या है ना, जंगलों में आग लग जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसी पर यह पेपर आधारित था, और इसलिए उनको ये पहला पुरस्कार दिया गया है। और वहीं मल्लिका भुयान को प्रथम तकनीकी सत्र में उत्तर पूर्व भारत के वनस्पति फेनोलॉजी और इस क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर अपना शोध पत्र पेश किया है, और उन्होंने तीसरा पुरस्कार यहाँ पर इस कार्यशाला में जीता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बीआईटी मेसरा के यहाँ पर जो है वो शोधार्थी रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो पहला और तीसरा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों ही रिसर्च यहाँ पर पेपर जारी किए हैं जिनको की पुरस्कृत किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में संपन्न हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 21 यहाँ पर कुल जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे झारखंड के खिलाड़ियों ने। ठीक है, कितने जीते थे, 21 यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में संपन्न हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। यहाँ पर झारखंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 21 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते थे। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में भिलाई में संपन्न हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, और इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक यहाँ पर उन्होंने जीते हैं। टोटल यहाँ पर अगर काउंट करिएगा तो 32 जो है मेडल, यहाँ 32 मेडल यहाँ पर झारखंड की टीम ने प्राप्त किए हैं। प्रतियोगिता जो है वो 17 से 22 फरवरी 2023 तक जो है आयोजित की गई थी, और झारखंड की जो आश्रिता तिर्की थी, सीनियर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया, उनको यहाँ पर खिताब दिया गया, और अखलाक खान जूनियर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया बने। ठीक है, आफ्ताब आलम को बेस्ट लिफ्टर का यहाँ पर जो है खिताब भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मैं पीछे कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हुई थी, तो मैं पीछे वाला जो करंट अफेयर्स है मैं उसे भी कवर करता चला जाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पीछे की अगर क्लासेस छूट गई है, कुछ दिन क्लास नहीं हुई थी तो पीछे का करंट अफेयर्स छूट गया था, ऐसा नहीं होगा। सारा आपको अपडेट करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर आप लोग उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित 14वें एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में विमेन फॉर टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इस टीम में झारखंड से कौन खिलाड़ी शामिल थी। ठीक है,
तो हाल ही में यहाँ पर मलेशिया में संपन्न हुई थी 14वीं एशियाई लॉन बाउंस चैंपियनशिप, और वहां पर झारखंड की खिलाड़ी जो है वो शामिल थी गोल्ड मेडल जीतने में। तो झारखंड के जो है कौन खिलाड़ी यहाँ पर शामिल थी वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, तो ये है लवली चौबे, ठीक है, और दूसरे जो है वो रूपा रानी तिर्की। ठीक है, इन्होंने 14वें एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं जो भी यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड की बेटी है रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। ठीक है, इन्होंने 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में यहाँ पर भारत की विमेन फॉर टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, सोना जीता है। मलेशिया में आयोजित इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 17-16 से यहाँ पर जो है वो शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। रूपा रानी और लवली के अलावा टीम में दिल्ली की पिंकी और असम की नैन मोनी शामिल थी। ठीक है, असम की नैन मोनी शामिल थी। रूपा रानी और लवली की जोड़ी शानदार रही है। बीते वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनके प्रदर्शन के दम पर भारत को वीमेन फॉर पहली बार गोल्ड मेडल मिला था, और इस बार उन्होंने फिर से यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाई है। ठीक है, तो ये झारखंड की दो खिलाड़ी यहाँ पर शामिल थी, वो थी रूपा रानी और लवली चौबे। पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, एक है यहाँ पर रीता रानी और दूसरे है लवली चौबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से, झारखंड वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल राशि कितनी का बजट यहाँ पर जो है पेश किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पर ये राशि जो है वो करोड़ों में है। ठीक है, ये राशि जो है वो क्या है, करोड़ों में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, करोड़ों में यहाँ पर राशि है, और इसकी जो कुल राशि थी बजट यहाँ पर जो पेश किया गया है वो कितना है, 1,16,418 करोड़ रुपए राशि का यहाँ पर बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का बजट यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, ये जो पेश किया गया है वो वित्त मंत्री है झारखंड के रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा ये बजट जो है वो पेश यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और इस बजट का जो नाम रखा गया था वो क्या था, थीम जो था वो क्या था, हमिनकर बजट। ठीक है, इस बजट को झारखंडी अस्मिता से जोड़ते हुए नागपुरी नामकरण इसका किया गया है, हमिनकर बजट। इसका मतलब होता है हम लोगों का बजट। ठीक है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यहाँ पर जो है वो पेश किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, देश भर से 13 सांसदों को जो है यहाँ पर संसद रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाना है। इस पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है। ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार के लिए 2023 का जो सम्मान दिया जाएगा, संसद रत्न पुरस्कार 2023, वो झारखंड से किनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है विद्युत बरण महतो, दूसरा ऑप्शन है जयंत सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा, गलत भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फिर चीजें याद हो जाएंगी, सही आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब लाइक करिए, और चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों बता दो कि हमारे यहाँ पर जो है वो जैसे लैब असिस्टेंट की पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, तो यदि आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप यहाँ घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, झारखंड लाइव्स या फिर जेएल लर्निंग ऐप, दोनों एक ही नाम है, आप वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग में इसी टाइम में, और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वैकेंसी आने वाली है, जारी हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है,
तो अब आगे आने वाले दिनों में वैकेंसी आपको और भी अन्य जो वैकेंसी कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार सरकार जो थोड़ी रिजिड है यानी कि एग्जामिनेशन लेने के मूड में है, तो वो चाहेगी कि जितना जल्दी हम कंप्लीट करवा लें वो कराना चाहेगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी लग जाइए। 60-40 यहाँ पर कहने को जरूर है, 60-40 ये हो भी रहा है, लेकिन चीज़ें जो है वो जैसे चल रही हैं उसमें थोड़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों के लिए अफसोसजनक है, लेकिन जो वर्तमान में जो चल रही है यहाँ पर विभाग की ओर से, उसे भी आपको देखना होगा और उससे भी फॉलो करना होगा। साथ साथ में इधर अपना जो कहिए कि 60-40 का विरोध हो रहा है और उसका होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे लाभ मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो देखिए होता क्या है उस पर, लेकिन जो अभी फिलहाल जो चल रही है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।